नमस्कार, मैं मोहम्मद आसिफ और आप देख रहे हैं एसपीएन 9 न्यूज़। पवन खेरा की खबरें आप बाखूबी तरीके से जान रहे हैं, देख रहे हैं कि कैसे उनको रोकने की कोशिश की जा रही है और कैसे उनके पीछे पूरी तरीके से मोदी जी की सरकार पड़ी हुई है, ये उनका आरोप है। लेकिन कल पवन खेरा पे शोर शराबा के बाद अब जो है अखिलेश यादव इनका समर्थन देते नजर आ रहे हैं और अखिलेश यादव ने इसके घटना की निंदा भी की है। उन्होंने जो कहा है हम सबको सुनने समझने की ज़रूरत है, इसलिए क्या कह रहे हैं अखिलेश यादव जरा सुन लीजिए। सरकार को ये लगता है कि सरकार के खिलाफ कोई बात है या उनके सरकार से जुड़े हुए लोगों के खिलाफ, तो ये मुकदमे दर्ज करते हैं और ये कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता के साथ किया है, ये निंदनीय दुखद है। इस तरह की कार्रवाई और तब जब आप एयरपोर्ट हवाई जहाज में बैठने जा रहे हो, ये बीजेपी की कोई नई स्ट्रेटजी नहीं है। मुझे याद है जब मैं प्रयागराज जाना चाहता था, इन्होंने अधिकारियों को हवाई अड्डे पर भेज करके हवाई अड्डे में जो जहाज़ खड़ा था उसमें चढ़ने नहीं दिया था, जबकि यूपी पुलिस को कोई अधिकार नहीं था कि आप किसी को हवाई जहाज यात्रा से रोक सकते हैं। लेकिन देखिए आप अधिकार कितने बढ़ गए इनके, कानून और संविधान की धज्जियां उड़ा करके इनके खुद अधिकारी सीढ़ी पे खड़े हो गए और मुझे हवाई जहाज से नहीं चढ़ने दिया। तो जो दिल्ली में हुआ है, हवाई जहाज में कांग्रेस के प्रवक्ता बैठ गए, उतार दिया, कोई नई चीज़ नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के बारे में यही कहा जाता है, वो कानून नहीं मानते हैं, संविधान नहीं मानते हैं, दूसरे के बारे में कुछ भी कह सकते हैं। आपको याद होगा यही मुख्यमंत्री आवास गंगा जल से धुलाया गया था और हमारे बारे में सोशल मीडिया में कितना कुछ खर्च कर करके इनके लोग क्या क्या कहते हैं। अगर इनके खिलाफ कह दो तो आपको याद होगा समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं को इन्होंने उठा के भेज दिया। तो ये बीजेपी का काम करने का तरीका है, उन्हें लोकतंत्र पर, कानून पर किसी पे भरोसा नहीं है। जातीय जनगणना पर शाही ने कहा है कि नहीं होगी जातीय जनगणना। जो लोग ये कहते हैं कि सबका साथ सबका विकास बिना जातिगत जनगणना के संभव नहीं है, और उत्तर प्रदेश की और नहीं देश की और खासकर उत्तर प्रदेश की जनता, पिछड़े, दलित और अगड़े भी ये चाहते हैं कि उनकी जाति गिनी जाए। जो जाति जनगणना के खिलाफ हैं वो आखिरकार आउटसोर्स के खिलाफ क्यों नहीं बोलते हैं? जो लोग जातिगत जनगणना के खिलाफ हैं वो जिस तरीके से प्राइवेटाइजेशन हो रहा है उसके खिलाफ क्यों नहीं है? और हक और सम्मान जो छीना जा रहा है, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने जो दिया था अधिकार, उनको छीना जा रहा, उसके बारे में क्यों नहीं कहते हैं ये लोग? अब तो उनके सहयोगी दलों को सोचना पड़ेगा कि जो लोग चिल्लाते थे कि जाति जनगणना हो, वो कहाँ खड़े हैं। खुद आपने देखा कि विधानसभा में भी जिक्र किया उसका, योगी के सामने भी बात की, और आज कैसे पुलिस परेशान कर रही है नेताओं को, उसको लेकर अखिलेश यादव कह रहे हैं। बहरहाल इस पर बीजेपी का भी कोई रिएक्शन नहीं आया। पवन खेरा को जमानत भी मिल गई है। आने वाले वक्त में देखना होगा कि क्या होगा नहीं होगा। लेकिन एक चीज़ तो समझ में आ गई कि जिस तरीके से भारत जोड़ो यात्रा और तमाम चीज़ों को रोका जा रहा है, पवन खेरा को जिस तरीके से कल परेशान किया गया, तमाम कांग्रेसी प्रोटेस्ट कर रहे थे, इससे एक साफ जाहिर हो गया कि देश में अब आवाज़ उठाना, सरकार का विरोध करना, चिंता करना भी आज पता नहीं उन्हें क्यों चुभने लगा। अखिलेश यादव ने जिस तरीके से पवन खेरा का साथ दिया है, बीजेपी का इस पर क्या रिएक्शन रहता है, ये एक बड़ी बात रहेगी। आज के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। आप देखते रहे एसपीएन 9 न्यूज़। नमस्कार।